नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमबीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास तक हमने 150 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति हैं कर्णम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा, प्रकाश पादुकोण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कर्णम मल्लेश्वरी। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ज्ञात हो, कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता के रूप में लोकप्रिय हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में, जो कि वर्ष 2000 में आयोजित हुआ था, वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। एमपीपीएससी ने लास्ट ईयर कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित प्रश्न पूछा था। इस बार भी ये चर्चा में रही हैं, तो महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारी परीक्षा के लिए। ध्यान रखना है कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी को चुना गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गिरीश चंद्र मुर्मू को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया? और आपके विकल्प हैं IMF, UNEP, WHO, IAEA। तो इसका सही जवाब है IAEA। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA में गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि भारतीय कैग रह चुके हैं, इनको एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है। यहाँ पर ऑडिटर होगा, ध्यान रखना है, गलती से एडिटर लिख गया है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है और इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होगा, जो 2022 से 27 के बीच होगा। अब हम IAEA के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहीं पर इन्हें एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। क्या उद्देश्य है IAEA का? कि विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सके, इसीलिए इसकी स्थापना की गई है। जैसा नाम है वैसा ही उद्देश्य है। तो ध्यान रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं और आपके विकल्प हैं हर्षिता बिष्ट, सानिया नेहवाल, स्मृति ईरानी, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जानी मानी पर्वतारोही हर्षिता बिष्ट को भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ध्यान रखना है कि हर्षिता बिष्ट पर्वतारोही हैं और उन्हें ही भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 किसे प्रदान किया गया है? और आपके विकल्प हैं डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थेस्टेट, गीता गोपीनाथन, मलाला यूसुफजई, हिलेरी क्लिंटन। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थेस्टेट, जो कि भारतीय मूल की डेनमार्क नागरिक हैं, इन्हें दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए पोषण, स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार हेतु मछली आधारित खाद्य प्रणालियों में अग्रणी उपलब्धियों हेतु वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 प्रदान किया गया है। एक बात हमें वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में और जान लेनी चाहिए कि वर्ल्ड फूड प्राइज को खाद्य एवं कृषि का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 किसे दिया गया है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थेस्टेट को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? और आपके विकल्प हैं डेमोन गैलगट, अमिताभ घोष, राजेंद्र भंडारी, कैलाश सत्यार्थी। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो डेमन गैलगट को बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। डेमन गैलगट के बारे में जान लेते हैं। ये दक्षिण अफ्रीकी नाटककार, उपन्यासकार हैं। बुकर पुरस्कार 2021 इनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए दिया गया है। अब हम बुकर पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह ऐसे अंग्रेजी उपन्यासकारों को दिया जाता है जिनका प्रकाशन यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में हुआ है। तो ध्यान रखना है कि ऐसे उपन्यास जिनका प्रकाशन UK या आयरलैंड में हुआ, उन्हीं उपन्यासों के लिए मिलेगा ये बुकर सम्मान। एक और पुरस्कार होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये बुकर सम्मान है और ये है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो ये अंग्रेजी भाषा से इतर अन्य भाषाओं में कार्य करने वाले लेखकों को दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, दोनों के बारे में बहुत ही बारीक जानकारी है, पूछी जा सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है? और आपके विकल्प हैं 23 जनवरी, 23 फरवरी, 26 जनवरी और 31 जनवरी। तो इसका सही उत्तर है 23 जनवरी।
23 जनवरी क्यों? क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है और उसी दिन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की जाती है। जान लेते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में। भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने तथा सम्मानित करने के उद्देश्य से स्थापित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष 23 जनवरी, जैसा कि हमने बताया कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है, तो उसी दिन इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष 2 श्रेणियों में दिया जाता है, ये ध्यान रखना। एक व्यक्तिगत श्रेणी है और एक संस्थान श्रेणी है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए पुरस्कार राशि है, वहीं संस्थान को जब दिया जाएगा तो 51 लाख रुपए। अब हम देख लेते हैं कि वर्ष 2022 के लिए किनको मिला है ये व्यक्तिगत श्रेणी में और संस्थान श्रेणी में। तो वर्ष 2022 के लिए पुरस्कारों की घोषणा 23 जनवरी 2022 को की गई है। तो संस्थान श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला है, वहीं व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा जो कि सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, उन्हें मिला है। तो ध्यान रखना है वर्ष 2022 के लिए। वर्ष 2021 के लिए भी देख लेते हैं। संस्थान श्रेणी में किनको मिला है? सतत पर्यावरण और पारिस्थितिक विकास सोसाइटी, जिसे सीड्स कहा जाता है। और व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला है, जो भूस्खलन पर वैज्ञानिक अध्ययन हेतु जाने जाते हैं। तो हमें 2022 और 2021 दोनों के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कारों के बारे में जानना है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यापलो किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? आपके विकल्प है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसकी व्याख्या में जाएंगे तो पता चलेगा कि इसका सही उत्तर है भूटान। अब ये चर्चा में क्यों रहा है? जैसा कि हमने बताया कि ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यापलो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अभी भूटान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है और इसीलिए चर्चा में रहा है। तो ध्यान रखना है इसके बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2021 या 70वीं मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब जीता है और विकल्प हैं प्रियंका चोपड़ा, हरनाज संधू, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता। तो इसका सही उत्तर है हरनाज संधू। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। भारत की हरनाज संधू ने दिसंबर 2021 में पोर्ट ऑफ एलाट, इजराइल में है ये, में आयोजित 70वीं मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। पहली बात तो इसमें ये ध्यान रखना कि भारत की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी? पोर्ट ऑफ एलाट, ये कहाँ है? इजराइल में। अब एक और इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना कि भारत को 21 वर्षों बाद यह खिताब मिला है। इससे पहले सुष्मिता सेन ने 1994 और लारा दत्ता ने 2000 में इसे जीता था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दालचीनी की संगठित खेती प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य है और आपके विकल्प हैं हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब हिमाचल प्रदेश। जान लेते हैं दालचीनी के बारे में। दालचीनी का वैज्ञानिक नाम है सिनामोमम वर्म। यह मुख्य रूप से श्रीलंका में उगाया जाता है, जबकि इसके छोटे उत्पादक देशों में भारत शामिल है और अन्य देशों में सेशल्स, मेडागास्कर, भारत। ठीक है, भारत दालचीनी का आयात चीन, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया, नेपाल आदि से करता है। तो इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश में इसकी संगठित खेती अब की जा रही है। ठीक है, तो हमारा आयात कुछ कम होगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपके विकल्प हैं नीलमणि फूकन, दामोदर मावजो, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दामोदर मोजो। दामोदर मोजो को 57वां, वहीं नीलमणि फूकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो, जो कि कोंकणी उपन्यासकार हैं, उन्हें दिया गया है। जबकि आप देखेंगे 56वां, जो कि वर्ष 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार है, वो नीलमणि फूकन जूनियर, जो कि असमिया कवि है, उनको दिया गया है। अब हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है।
यह 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं, जो भी 22 भाषाएं हैं, और अंग्रेजी के लिए केवल भारतीय साहित्यकार को दिया जाता है। अगर विदेशी साहित्यकार का जिक्र इसमें पूछे तो वो गलत होगा उत्तर। इसमें पुरस्कार राशि कितनी है? 11 लाख रुपए है। वर्ष 2018 में पहली बार अंग्रेजी साहित्य हेतु अमिताभ घोष को यह पुरस्कार दिया गया था और इसलिए चर्चा में रहा है। तो ध्यान रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कि 57वां दामोदर मोजो और 56वां नीलमणि फुकन को दिया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की जो हमारी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।